कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारक विदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि अर्थं गणहरदेवीः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोवहिं शिरसा इच्छामिवन्ति सुद्वत्ति कासुगो कौतसलोच्यो अंगुबं पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमान्यो पुब्बगाय चूलिया चैव सुत्तथय त्रिदं कहायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख खोको मखाओ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं यंगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं श्रुतजलधिपारगेभ्यः सुपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दैसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मां जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गतेजोदिगा मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणं तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रारणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छाइवन्ति आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान समदंस समचारी जुत्ताणं पंचविहाचरणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणं उवज्झायाणं तिरियन गुणपालन रयाणं सव्यसाहणं नित्यकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख खौकं मखाओ वहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं यंगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। चलो अब हम चलते हैं फिर से रिवीजन की ओर। गाथा नंबर 204 है ना, इसी को चलाएंगे आज भी। आ उड्ढरासि वारम लोगे अन्नोन संगुणे तेऊ भूजल वाऊ अहिया पड़ी भागो संखलो गोदू। आ उड्ढ यानी 3.5 बार, अन्नोन यानी परस्पर, संगुणे यानी गुणा करने से, किसका? लोगे लोक का, लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने से क्या होता है? तेजस कायिक जीवों की राशि का प्रमाण निकलता है। लेकिन वो कैसे गुणा करना है? तो शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से। सामान्य रूप से नहीं करना है लोक गुणित लोक गुणित लोक, ऐसा नहीं, और आधी बार है ना।
तो वो तो थोड़ा ही सा आएगा, असंख्यात लोक भी नहीं आएगा, क्योंकि तीन ही बार कर रहे हैं अपन, तो 3 लोक आएगा, 3.5 लोक। तो पृथ्वी जल भूजल वायु अहिया, पृथ्वी जल और वायु का एक जीवों का उत्तरोत्तर तेजस का एक जीवों की अपेक्षा अहिया यानी अधिक अधिक प्रमाण है। इस अधिकता का परिभागो यानी प्रतिभाग हार का प्रमाण क्या है? असंख्यात लोक है। जो अधिक अधिक है उसके प्रतिभाग हार का प्रमाण कितना है? असंख्यात लोक है। अभी कैसे निकलेगा तो हम लोग देखते हैं। तेजस का एक जीव राशि, लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने पर तेजस का एक जीवों का प्रमाण निकलता है। इस राशि को निकालने के लिए लोक का शलाकात्रय निष्ठापन करना है ना। इतना क्लियर हो गया विजया जी? जी दीदी। बोलिए कितनी बार गुणा करना है? पहले सामान्य उत्तर दो। हाँ ठीक है, लोक बोलिए। का 3.5 बार गुणाकार करना है हाँ, दीदी। किस विधि से करना है? शलाकात्रय निष्ठापन विधि से करना है। बिल्कुल ठीक है, बस ये तो जवाब हो गए अपने, है ना। अब शलाकात्रय निष्ठापन क्या है, कैसे करते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं। पारुल तुम अच्छे समय पे आ गई हो, अच्छे से समझ लो आज। हाँ हाँ जी दीदी, कल था लेकिन उतना समझ नहीं आया था क्योंकि स्पीड नहीं आ। इसीलिए आज भी हम तुमको देख रहे थे, तुम दिख नहीं रही थी कि आज भी कहीं तुम मिस न कर दो। ठीक है, हम सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। अभी ज़्यादा नहीं देखा है हम लोगों ने ना, 5 मिनट हो गया है। आज 2 मिनट पहले लगा दिया था क्योंकि यहाँ मौसम खराब है, तो लाइट गोल होने की संभावना की वजह से। ठीक है, तो 3 शलाकात्रय निष्ठापन कैसे करते हैं ये सुन लो। 3 राशियां स्थापित करनी है। कौन कौन सी है वो 3 राशियां मनीषा? हाँ, विरलन राशि, देय राशि और शलाका राशि। बहुत अच्छा। तो जब हम विरलन, देय और शलाका राशि स्थापित करते हैं तो हमें देय और विरलन में विशेष ध्यान देना होता है। शलाका को तो क्या करते, सिर्फ एक एक घटाना होता है ना, शलाका का कुछ काम नहीं होता है। इसको हमने स्थापित किया है एक राशि को कि इतनी बार हमें विरलन देय करना है, ये बताने के लिए। तो ये एक राशि है शलाका नाम की, है ना। तो ये क्या बताती है राशि कि इतनी बार विरलन देय करना है। कितनी बार? जितनी राशि हमने शलाका के नाम से स्थापित की है। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम शलाका राशि स्थापित करके विरलन देय करेंगे। तो देय राशि की घात जो होती है वो विरलन कहलाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लोक लिखा और यहाँ पर विरलन राशि में भी लोक है, देय राशि भी लोक है, तो लोक की घात लोक कहलाएगी, है ना। तो जैसे अभी हमने यहाँ 2 लिखा, देय में देय राशि 2 है और विरलन भी 2 है, तो 2 की घात 2 कहलाएगी। ठीक है ना। जो देय राशि होती है, विरलन राशि उसकी घात बन जाती है। जैसे हमने 2 लिखा देय राशि के लिए, हमने देय राशि 2 बनाई, तो इसका मतलब ये है हमें 2 का गुणा करना है। कितनी बार करना है? जितनी हमारी विरलन राशि है। तो हमारी विरलन राशि भी 2 है, तो 2 बार 2 का 2 में गुणा करेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलें। जी जी। एक बार विरलन देय विरलन दीदी, 1 मिनट दीदी। विरलन राशि देय के आधी होती है कि देय की विरलन राशि के आधा? बहुत अच्छा पूछ लिया। आधी नहीं होती, वो कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे विरलन राशि अगर 5 है तो देय राशि 256 भी हो सकती है। तो ये जिसका गणित किया जा रहा है वहां बताया जाता है कि 5 विरलन राशि तो 5 बार हम एक एक लिखेंगे, और देय राशि यदि 256 है तो उसके ऊपर 5 बार 256 लिखेंगे, बस। ये विरलन देय कहलाता है। लेकिन अभी हमने विरलन राशि और देय राशि एक ही बनाई है ना। यहाँ पर क्या बनाई है हमने? विरलन राशि भी 2 बनाई है, देय राशि भी 2 बनाई है और शलाका राशि भी 2 बनाई है ना। तीनों को हमने समान बनाया है अभी इस प्रसंग में। ये जरूरी नहीं है कि एक सी हो, है ना। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो एक बार विरलन देय करके शलाका में से 1 घटाना। जब एक बार विरलन देय हो जाएगा अपन क्या करेंगे, शलाका में से 1 घटा देंगे। एक बार विरलन देय हो गया मतलब ये राशि स्थापित की। अब हमने 2 का विरलन किया तो 1 और 1, ये 2 का विरलन हो गया कि नहीं पारुल? दीदी थोड़ा सा ऊपर करो ना आप।
ऊपर की नीचे, अभी ठीक है? मतलब दिखने का एक अंक जो दिख अभी दिख रहा? हाँ आप दिख रहा हाँ, ये तो हमने 2 का विरलन हाँ, कर मस्त दिया। दिख 2 रहा, का हाँ। विरलन किया मतलब 2 को एक एक करके बिखरा दिया। विरलन में एक एक ही लिखते हैं हमेशा, चाहे 256 का विरलन भी करना है तो 256 बार एक एक लिखेंगे, ठीक जी, है? जी। अब हमें इसमें दे विरलन राशि, का अर्थ क्या है? विरलन का अर्थ होता विरलन का है, अर्थ क्या? सुनो ना, विरलन का अर्थ होता है बिखराना, बिखरा दो। किसको बिखरा दो? इस संख्या को बिखरा दो। हमने बिखरा दिया, एक एक कर दिया तो ये 2 हो गया। अभी 2 का विरलन किया, अगर 5 का विरलन करना होता तो 5 बार एक एक को बिखरा देते, 5 हो जाता है ना। अभी हमने 2 का विरलन किया इसलिए 2 ही बार लिखा। अब हमें इसमें देय राशि देना है। जब देय राशि देते हैं तो इसके ऊपर लिखी जाती देय राशि। दे दी हमने राशि, हमारी देय राशि भी 2 है तो हमने विरलन राशि के ऊपर 2 को दे दिया। दे मतलब दे दो, देने योग्य राशि है। देने योग्य राशि का आपस में गुणा किया जाता है। देय मतलब देने योग्य, हे मतलब छोड़ने योग्य, देय मतलब देने योग्य, है ना? तो जी जी। तो यहाँ पर देय राशि को ऐसे दे दिया जाता है, तो हमने दे दिया दोनों के ऊपर 2, क्योंकि 2 ही है और विरलन भी 2 ही है तो हमने 2 बार दिया 2 को, ठीक है? यहाँ तक हो गया सरोज? अब हमारी सलाहकार राशि कितनी है इसको ध्यान रखना है अब अपने को, बस सलाहकार राशि भी अपनी 2 ही है। तो अब हमने इसका लब्ध हमारे पास क्या आया? 2 गुणित 2 बराबर 4 आया। इसका लब्ध क्या आया? इस सलाह का निष्ठापन चल रहा है अपना, इस सलाह का त्रय निष्ठापन नहीं चल रहा, अभी हम सलाह का निष्ठापन कर रहे हैं। 3 बार जब कर लेंगे तो त्रय निष्ठापन कहला जाएगा। अभी हम सिर्फ सलाहका को समाप्त कर रहे हैं। निष्ठापन यानी घटाना, समाप्त करना। हाँ बोलो। आप अपने आप का बड़ा कर, स्क्रीन वो छोटा कर दीजिए तो और छोटी नहीं होगी स्क्रीन, फिर पूरी जाएगी। अभी मैं इसमें से दिखाऊंगी ना, समझ में आ जाएगा। अभी ये टेम्परेरी है, बहुत अच्छा दिख रहा है दीदी। हाँ इसमें भी है, अभी दिखा देंगे, है ना? अभी सिंपल समझ लो, बोलने से भी काम चल जाएगा। मैं चूंकि अंक पहले ले ली हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ में आया इसलिए। तो ये एक बार विरलन हुआ तो अपन ने 2 में से 1 घटा दिया। एक बार अपनी विरलन देय हो गया, 4 लब्ध आया मतलब एक बार विरलन देय हो गया तो एक बार निष्ठापन हो गया तो अपन ने 1 घटाया। तो अब शलाका राशि कितनी बची? 1 बची, ठीक है? अब हम इसको मिटा देते पूरा, ठीक है? इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब अपन को क्या करना है? 4 जो लब्ध आया है उसको बनाना है विरलन राशि, और 4 को ही बनाना है देय राशि, और सलाहका राशि अपनी 1 ही रहेगी जो बची हुई है। 2 में से 1 घटा दिया ना, तो सलाहका राशि 2 है लेकिन उसका बचा कितना हुआ है? 1 बचा हुआ है। सलाहका राशि घटी नहीं अभी, सलाहका राशि तो 2 ही है लेकिन एक बार विरलन देय हो गया तो अपन ने उसमें से 1 माइनस कर दिया। सलाहका राशि का अर्थ समझ लो कि काउंट करने के लिए हमने कुछ आइटम रखे, रॉड रखे हैं, तो जितनी बार हम प्रोसेस करते जाएंगे उतनी बार एक एक घटाते जाएंगे, उस रॉड को कम करते जाएंगे। तो ये हमारा एक जैसे नमोकार के लिए अपन ने जैसे हमने लौंग अलग कर दी। हाँ, जैसे हमने उदाहरण दिया था भक्तामर पढ़ना है 48 बार, तो 48 लौंग रख ली, फिर उसमें से 1-1 लौंग घटाते गए, 48 बार हो गया। तो ठीक है, तो अब हम 4 का विरलन करेंगे तो क्या करेंगे पारुल? 4 बार 1 लिखेंगे। हाँ 4 बार 1-1 लिखेंगे। ये हमने बिखरा दिया, इसको विरलन कर दिया। अब देय राशि हमारी कितनी है? यहाँ पर देय राशि कितनी है? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोग की। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? स्टॉप हो गया वीडियो? हाँ बोलो। मेरे पास अभी आवाज नहीं आ रही थी, मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम है कल जैसे। 4 है ना देय राशि। अब हाँ बोलो। तो 4 हमने देय राशि दी तो हमारा लब्ध कितना आया? 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 256 आया। यहाँ तक अपन पहुंच गए, 256 आया। तो ये अपना क्या हुआ? दूसरी बार देय विरलन का निष्ठापन हुआ। हो गया दूसरी बार निष्ठापन, अपन ने कर लिया ना देय विरलन का। तो अब इसमें से दूसरे बार को माइनस 1 नहीं करना, क्या करना है ना? अब करेंगे, 256 के बाद कर देंगे। 1 में से 1 घटाया, क्या आया? 0 आया, 0 आ गया। ठीक है, तो अपना 0 इसलिए आ गया क्योंकि अपन ने सलाह का त्रय निष्ठापन नहीं किया, 2 ही बार निष्ठापन किया। तो अपन ने कम राशि रखी थी, इतने में ही 0 आ गया। लेकिन अगर हम अब तीसरी बार निष्ठापन करेंगे हम क्या करेंगे? इस लब्ध को 256 का विरलन देय करेंगे,
है ना। तीसरी बार अगर हमको करना है, अभी हम सलाका को भूल जाए कि पूरा हो गया है निष्ठापन। अब हम 256 का को हमने क्या कर लिया, विरलन राशि बना ली। तो 256 को देय राशि बना ली, और सलाका अभी हमारे पास कुछ नहीं है मान के चलो, है ना। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसका हम कर सकते हैं कि नहीं। तो 256 का विरलन देय करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 256 बार एक लिखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, 256 बार लिखना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा, 256 बार ये हमने लिख दिया। अब देय राशि का क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर 256 हाँ, लिखते बार लिखना पड़ेगा। 256 बार 256 लिखना पड़ेगा। मतलब 256 बार 256 का गुणा करना है आपस में, है ना। 256 बार तो कितना ज्यादा आता है, वो बहुत ज्यादा आता है, महाराष्ट्र आएगी। महाराशि। बहुत ज्यादा। अभी इसको महाराशि नहीं कहते, ये तो संख्यात है, अभी बहुत छोटी संख्यात। 2 की घात में लिखते हैं उसको, 2048 आता है, 2048 आता है। 2 की घात 2048 का मतलब क्या होगा पारुल, 2 को 2048 बार गुणा करते जाएंगे हाँ, तो वो राशि तो आएगी। वो जो राशि होगी वो एक बार सलाका त्रय निष्ठापन का पहला राउंड है वो। अभी हमने एक राउंड किया, ऐसे हमें 3 राउंड करना है। ठीक है, अब चलो थोड़ा आप लोगों को आज आगे का समझ में आएगा। अभी ये एक राउंड हुआ, त्रय निष्ठापन नहीं हुआ, एक निष्ठापन हुआ, एक सलाका निष्ठापन हुआ। 3 बार अपन ने किए ना, तो जो आया 2 की घात 2048, वो एक बार अपन ने निष्ठापन किया, है ना। देखो अब आगे चलते, जब सलाका 0 हो जाए तो वह एक बार निष्ठापन, ये लिखा हुआ है। एक बार विरलन दे करके शलाका में से एक घटाना, हर बार विरलन दे विधान करने पर एक एक शलाका कम करते जाना। जब शलाका 0 हो जाए तो वह एक बार निष्ठापन है। अपना 0 कब हो गया था, पहले ही हो गया था, क्योंकि अपन ने 2 ही बार किया था, 2 बार में उदाहरण दिया और था। जो अंत में राशि आएगी वो कहलाएगी महाराशि। तो अपन इसको यहाँ मान लेते हैं, 2048 को मान सकते हैं कि नहीं, इसमें आगे आ जाएगा। अब शलाका त्रय निष्ठापन, अब सलाका त्रय 2048 को महाराशि नहीं मानेंगे, अभी नहीं मान रहे, क्योंकि वो एक बार निष्ठापन कह रहे हैं ना, उसको मानेंगे तो कह रहे जो अंत में राशि आए वह महाराशि होगी। जब शलाका 0 हो जाए तो अपना तो 2 ही में 0 हो गया था ना, अपन ने छोटी संख्या ली थी। चलो अपन अर्थ संदृष्टि करेंगे तो और खुलासा होगा। अब इस महाराशि को, महाराशि मान लो उसको थोड़ी देर के लिए, 2048 को, इस महाराशि को पुनः सलाका विरलन देय रूप रखना। अभी एक बार हुआ ना, अब दूसरी बार कर रहे हैं अपन। पुनः जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक विरलन देय विधान से राशियां निकालना। जब शलाका 0 हो जाए तो वह दूसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि होगी। पहली बार निकालने पर जो आती है वो महाराशि होती है। पहली बार निकलता है ना, निष्ठापन होता है तो महाराशि, दूसरी बार हो जाता है तो महाराशि, हाँ। और जब तीसरी बार हो जाता है इस महाराशि को पुनः शलाका बनाओ, विरलन देय रूप रखो। फिर जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक विरलन देय विधान से राशियां निकालना। जब शलाका 0 हो जाए तो तीसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में महाराशि होगी वह मूल राशि की शलाका त्रय यहाँ पे कहलाएगी। अगर अपन 2048 की घात वाले 2 को कर पाएंगे ना, यहाँ तक ले जाए, 3 बार ले जा पाए अंक में, तब अपने को एक बार सलाका त्रय निष्ठापन कहलाएगा। आया समझ में अंतर? अपन ने जितना किया वो एक बार सलाका निष्ठापन था। फिर उसी को विरलन दे बना करके और शलाका रूप रख के उसको शलाका रूप रखेंगे। फिर तीसरी बार वाली राशि को, महाराशि को रखा ना, यहाँ देखो इस महाराशि को पुनः शलाका विरलन देय रूप रखना। अब शलाका बदल गई दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में महाराशि को शलाका बनाना। ठीक है, तो कितना ज्यादा होता होगा, थोड़ा खुल रहा है ना दिमाग में, वहां खुला आकाश दिख रहा है कि नहीं गणित का। अब इसमें से और एक बार थोड़ा सा समझ लो। एक बार शलाका निष्ठापन ऐसा हुआ, इतना, ये चार्ट जो है इतना नीला और हल्का सा ग्रे और व्हाइट, ये एक बार सलाका निष्ठापन है जिसमें 256 आ गया। कौन सी सबसे छोटी संख्या का एक बार सलाका निष्ठापन किया तो 256 आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार सलाका निष्ठापन करेंगे तो इस 256 को शलाका बनाएंगे, इसी को देय बनाएंगे, इसी को विरलन बनाएंगे। तो दूसरी बार करने पर 256 की घात 256 तो अपने विरलन है ना,
क्योंकि 256 को दे राशि बनाई है अपन ने, तो 256 की घात 256 अपनी विरलन, मतलब ये क्या है, एक बार करने पर इतना आ जाएगा। क्या किया, एक बार 256 को बिखराया, फिर ऊपर 256 को दे दिया और परस्पर में गुणा किया, तो जो आया वो 256 की घात 256 निकल के आया। ये दूसरी बार निष्ठापन का इतना लब्ध है। कितना है, 55 आए, 255 255 तो ये शलाका। शलाका है। हाँ 255 तो शलाका, प्राप्त राशि ये है 256 की घात 256। क्या समझ में आया पारुल, जरा समझाओ ये वाला चार्ट। पिछली बार शलाका ने स्थापन किया तो विरलन राशि भी 256 हुई, देय राशि भी और शलाका राशि भी। हाँ ठीक है। और विरलन जब हमने किया तो 56 में से एक घटाया तो 255 रह गई हमारी अगली बार के लिए राशि। और 256 को 256 बाहर लिखेंगे विरलन और फिर उसके ऊपर जो एक लिखेंगे 256 बार, उसके ऊपर 256 लिखेंगे 256 बार, और उसको जो गुणित राशि आएगी जो आपको आई थी 2 की घात 2048, नहीं यहाँ नहीं आ रही, वो हमारी प्राप्त महाराशि होगी। 2048 यहाँ नहीं आ रही। 2048 तो अपन ने इसकी निकाल ली थी। हाँ 256 की ही निकाली थी, ठीक है 256 की ही निकाली थी, लेकिन इसका गुणा जब सही कह रही हो तुम, लेकिन इसका गुणा जब आएगा ना, हाँ हाँ सही है। देखो सबको समझ में आ गया, विजया जी, मनीषा, चंदनवाला जी, सरोज। अब एक बार हम संक्षेप में बता देते हैं। विरलन राशि 256, देय राशि 256, शलाका राशि 256। मतलब 256 को एक एक करके बिखराया, फिर उसके ऊपर देय राशि 256 लिख दिया, तो 256 बार परस्पर में गुणा किया तो कितना आया, 256 की घात 256, ये प्राप्त राशि हो गई। सीधा चले अपन, है ना। तो अपना एक बार निष्ठापन यहाँ पूरा हो गया, तो अपन ने 256 में से एक घटाया तो 255 आया, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिख दिया अगली बार के लिए। अगली बार करेंगे ना अपन, इससे आगे बार, है ना। दूसरी बार का अपना यहाँ तक हो गया पहले में ही, फिर अगली बार अभी नहीं होगा। 255 बार करने के बाद दूसरी बार आएगा। 256 बार करना है ना अपने को, तब ये एक बार कहलाएगा दूसरी बार शलाका निष्ठापन वाला। पूरा 256 बार करेंगे तब अपना दूसरी बार शलाका निष्ठापन का काम पूरा होगा, 0 तक पहुंच जाएगा। 255 आएगा उसको क्या बोलेंगे? ये शलाका को 0 तक ले जाने की, शलाका का माइनस है ये, शलाका को 0 तक ले जा रहा है। 0 तक एक बार और कर लेंगे अपन, इसको विरलन बनाएंगे। अब देखो ये जो है ना 256 की घात 256 प्राप्त राशि आई ना, इसको विरलन बनाया और इसको देय बनाया, ठीक है। जब इनका हल निकल जाएगा तो 255 में से एक और घटा देंगे, 254 हो जाएगा। फिर वो जो लब्ध आएगा वो अपने को नहीं पता अभी कितना है ना, क्योंकि 256 की घात 256 का परस्पर में इतना ही बार गुणा हुआ है, 256 बार नहीं हुआ। आ रहा पकड़ में? ये इस बार में एक बार घटने के बाद 255वीं बार में 255वीं जब अपनी शलाका बची है 255 नंबर की, उसमें अपने को ये जो लब्ध राशि आई थी इसका विरलन दे किया है अपन ने। यहाँ पर ये विरलन बना दिया ना, ये इसी को दे बना दिया ये प्राप्त राशि को। और अभी प्राप्त राशि का हल नहीं हुआ, इसलिए शलाका भी 255 है। जब इसका हल निकल जाएगा, यहाँ नीचे आएगा वो, तो ये 254 हो जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इन्होंने भी छोड़ दिया। अब अपन चलते हैं महाराशि। महाराशि से जल्दी पकड़ में आ जाएगा। उदाहरण 2 का शलाका त्रय निष्ठापन, ये उदाहरण 2 का ही दे रहा है, इसी का है ना, अंक संदृष्टि में। इसको कहेंगे अंक संदृष्टि में, अर्थ संदृष्टि में। देखो विरलन किसका किया, उदाहरण 2 का महाराशि। ये महाराशि इससे निकलेगी, अपने बाद में निकलेगी। तो महाराशि का विरलन करना है, महाराशि को ही देय बनाना है, और महाराशि ही शलाका है, ठीक है। तो इसको बिखराया, इसको दे दिया, परस्पर में गुणा किया, तो जो लब्ध आया वो महाराशि हो गई। एक बार इसमें महा और जुड़ गया, जैसे यहाँ पर हुआ था ना, वर्ग बन गया था, ये इसी का वर्ग यही बन जाता है। तो इसी में इसी का एक बार और गुणा हो गया, -1 कर दिया तो शलाका। और शलाका में से -1 कर दिया, तो एक बार शलाका का निष्ठापन हुआ, ये एक बार हुआ पहली लाइन में।
अब दूसरी बार शलाका का निष्ठापन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस राशि को विरलन बनाएंगे महाराष्ट्र ले और लेंगे। इसी को देय बनाएंगे। और शलाका राशि अभी नहीं बदलेगी क्योंकि अभी एक ही बार हुआ है ना अपना। शलाका राशि कर दी महा राशि, ऋण 1 है, ऋण 1 ये वाली बने, दूसरी बार में ये बन जाएगी जो इसका निकल के आया था। ठीक है, तो क्या प्राप्त राशि क्या हो गई, कितनी बार महाराष्ट्र 1 2 3 तीन ही बार है। तीन ही बार का तो किया था महाराशि। फिर और -1 कर दिया, 4 बार अब 4 बार ये अंत में जब पहुंच जाएंगे ना तो महाराशि इनका भी 4 आएगा। जब शलाका शून्य होगी ना तब ये राशि निकल करके आएगी। अब देखो इससे और थोड़ा समझ में आएगा। अब वास्तविक गणित में लोक का शलाका त्रय निष्ठापन करना है, मतलब यहाँ पर लोक रखो विरलन में, यहाँ भी लोक रखो और यहाँ भी लोक रखो। लोक मतलब असंख्यात हमारा विरलन है, असंख्यात देह है और असंख्यात शलाका है। 2 की जगह क्या हो गया, अब संख्यात नहीं रहा, असंख्यात हो गया। ठीक है, वास्तविक गणित में अपन ने असंख्यात मान लिया। जो अंत में राशि आई उसे पुनः शलाका दे और विरलन बनाओ। अंत में राशि कौन सी आई, ये जहां तक ये त्रय निष्ठापन हो जाए उसको अंत कह रहे हैं। शून्य की जगह यहाँ पर महा राशि की जगह जो राशि आएगी ना असंख्यात वाली, उसको क्या करना है अपने को, शलाका दे और विरलन बनाना, लेकिन उसमें से थोड़ा कम करना। यहाँ से कल मनीषा को समझ में नहीं आया था 3.5 वाली, अब वो समझ लेना अच्छे से सब लोग, हाँ, क्योंकि गणित वालों को समझ में नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। इन लोग के बाद हम समझ जाते हैं कि सबको भी आ गया। ठीक है, तो अब अपन ने तीनों बार कर लिया यहाँ पे लोक का विरलन दे और शलाका निष्ठापन करके त्रय निष्ठापन कर लिया, मतलब 3 बार हल निकल गया। तो जो राशि आई यहाँ बता नहीं सकते कौन सी आई है ना, क्योंकि लोक में लोक 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 नहीं बोलेंगे, महा में तो महा बोल सकते हैं। महा राशि ही है वो, ये सही, ये अर्थ संदृष्टि है जब 3 बार करने के बाद आई तो है। तो इस महा राशि में क्या करना है, शलाका को थोड़ा कम करना है। 3.5 बार करने से तेजस जीवों की राशि निकलती ना, शलाका त्रय निष्ठापन विधि से लोक का 3.5 बार गुणा करने से तेजस का एक जीवों की राशि निकलती, ये अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तेजस का एक जीव इस लोक में कितने हैं वो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारा 3 बार हो गया, अब हमें 3.5 करना है। तो 3.5 करने के लिए क्या करेंगे, चौथी बार की शलाका राशि। कोई बताएगा ये कहाँ से आई चौथी राशि, चौथी बार क्यों लिख रहे हैं जब 3 ही बार करना है तो? लेना है ना, अपने को 3.5 चाहिए ना। बहुत अच्छा। तो देखो तीसरी बार जो निकली वो चौथी बार की कहलाएगी। तीसरी बार तो हो चुका ना, जो निकल के आएगी उसको हम अगर फिर से करेंगे तो वो चौथी बार की कहलाएगी शलाका। लेकिन हम उसको नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमें 3.5 करना है। तो उस राशि में से चौथी बार की जो शलाका राशि आई है हमारे पास, उसमें से हमें कुछ कम करना है। तो ये शलाका त्रय निष्ठापन का फल ही जो है वो चौथी बार की शलाका राशि है, ऐसा समझना। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, प्रथम बार स्थापित राशि मतलब लोक मतलब महाराशि, फिर दूसरी बार स्थापित राशि मतलब महाराशि, फिर तीसरी बार स्थापित राशि मतलब महाराशि। ये तीनों घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे, चौथी बार की शलाका राशि जो हमारे पास आई है, मतलब शलाका त्रय निष्ठापन का जो फल हमें मिला है, लब्ध मिला है, उसमें से 3 राशि घटा दो तो वो उसका जब हम शलाका त्रय निष्ठापन जो आएगा उसको शलाका बना लो। उसका जब शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे तो वो 3.5 बार कहलाएगी। तो ऐसे लिखेंगे महाराशि ऋण लोक ऋण महाराशि ऋण महाराशि। सबसे पहले लोक को बनाया था शलाका, सबसे पहले शलाका किसको बनाया था मनीषा, लोक को बनाया था पहली बार में, लोक को। फिर जो राशि उत्पन्न हुई थी लोक का शलाका त्रय निष्ठापन करने से वो महाराशि उत्पन्न हुई थी, और महाराशि का शलाका त्रय निष्ठापन करने से जो राशि उत्पन्न हुई महाराशि थी। तो ये 3 राशियों की शलाका निकालने से जो राशि निकली थी वो ये निकली थी महाराशि, ये निकली थी। क्यों, 1 महा ये 2 महा ये और 1 लोक को भी जोड़ दिया तो 4 बार हो गए। इन पूर्वोक्त देय विरलन की प्रक्रिया को तब तक करो जब तक कि शलाका समाप्त नहीं हो जाती। कौन सी शलाका, ये वाली, इन तीनों को घटाई वाली
शलाका तनिष्ठापन के फल में से ये 3 राशि घटाई। जो शलाका स्थापित करी थी वो जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब जो महाराशि प्राप्त हुई है वह लोक राशि का 3.5 बार परस्पर गुणन कहलाता है। वही तेजस का एक जीव राशि का प्रमाण है। आ गया समझ में? आज तो हमें लग रहा है कि 99% आ गया। क्यों सरोज? चंदन वाला जी? हाँ दीदी नहीं अच्छा ही आ गया, हो गया ना। ठीक है, और आ बहुत जाएगा। अच्छी तरह समझा दी आपने, बहुत मेहनत करी बहुत आपने। अच्छे से शांति से होगा। इतना भी आ गया ना तो बहुत आ गया। इससे ज्यादा गणित अपन को नहीं पढ़ना, नहीं बहुत तो आ गया। आया दीदी मोटी मोटी थोड़ा गुस्सा। नहीं, बहुत अच्छा आ गया। चलो अच्छा हुआ। हाँ अब क्योंकि दीदी हमारे कोर्स में थे पर छोड़ दिया था, इसको पढ़ाया नहीं था हम लोगों को। अच्छा, हाँ गणित नहीं पढ़ाते पेपर ना, भी नहीं आता। गणित सब लोग छोड़ देते, बड़े बड़े विद्वान छोड़ देते। वो तो अपने ही है धुरंधर जो पढ़ रहे हैं। विकास पेपर भैया की भी नहीं कृपा आना था ना, इसलिए छोड़ दिया से, था। विकास भैया की कृपा से पढ़ रहे हैं। उन्होंने इतना सरल करके रख दिया है कि पढ़ने का मन करता है और पढ़ाने का भी हिम्मत करके जितना बन सके पढ़ा दो। अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी अब देखो अग्निकायिक जीवों और की आप संख्या अपन ने बार बार निकाली। ले रहे हो ना दीदी, बार बार समझा रहे हो। देखो अपन हाँ ने कितने बार समझाएगा। जो हाँ, अग्नि, ये बहुत बड़ी बात है ना, नहीं तो हमको क्या समझ में आता। अब सुनो 8 मिनट बचे हैं, 7 मिनट। अपन ने जो अग्निकायिक जीवों का प्रमाण दीदी, निकाला दीदी, है। हम एक गाथा बोल दे क्या? अभी रुको, अभी रुको। फर्क बोलेंगे बाद में। हाँ अभी बाद में याद बोलना। रखना। अभी याद दिलाएंगे आपको। अग्निकायिक जीवों का जो हमने प्रमाण हाँ, निकाला बाद है में बोलेंगे। जी जी। वो कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। अग्निकायिक जीवों का जो अपन ने प्रमाण निकाला ना, महा 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 महाराशि 4 बार, वो कितना कहलाएगा? ऐसे देखेंगे तो गणित में, अलौकिक गणित में असंख्यात लोक ही है। अनंत मत मानना। अग्निकायिक जीव अनंत है कि नहीं? नहीं है। नहीं दीदी, पृथ्वी कायिक है कि नहीं? नहीं है। जल कायिक है कि नहीं? नहीं है। वायु कायिक है कि नहीं? नहीं है। वनस्पति कायिक है कि नहीं? नहीं। वनस्पति कायिक, असंख्या लोग पाओ। निगोदिया जीव। हाँ वनस्पति कायिक में निगोदिया जीव अनंत है बस। तो ठीक है, ये तो हो गया अपने कितने अग्निकायिक जीव? असंख्यात लोक प्रमाण। अब पृथ्वी कायिक इनसे थोड़े ज्यादा हैं। तो कितने ज्यादा हैं? हाँ। अग्निकायिक में ही असंख्यात लोक का भाग दो, जो आए उसको उसमें डाल जोड़ दिया दो, और वो उसमें मिलाना। हाँ, तो पृथ्वी कायिक जीवों की संख्या निकल जाएगी। वो भी कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर जल कायिक की निकालने के लिए क्या किया? उससे ज्यादा पृथ्वीकायिक प्लस पृथ्वीकायिक को असंख्यात लोग से भाग दिया और पृथ्वीकायिक में वो मिला दिया। तो पृथ्वी कायिक में जोड़ना है, पृथ्वी कायिक में ही असंख्यात लोक का भाग दे करके जो आए उसको जोड़ना है, तो जल कायिक की जोड़ना है। निकालना। हाँ, अब वायु कायिक की कितनी है? वो भी इसमें जोड़ दिया जलकायिक प्लस जलकायिक डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। लोक। ये वायु कायिक की संख्या निकल गई। मतलब ये अधिकता बता दी। अपन ने पहले कहा था ना, सबसे पहले तेजस कायिक क्यों निकाली? क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा अधिक प्रमाण तेजसकायिक से पृथ्वी जल पृथ्वीकायिक और अधिक, से पृथ्वीकायिक से जलकायिक वायु का। अधिक और जलकायिक से वायुकायिक अधिक, इसलिए। चलिए अब आप अपनी गाथा बोलिए। कौन सी बोल रही थी? तो जो होमवर्क आपने दिया था, हम्म, पुडवी आदि चौन्नम, पुडवी आदि चौन्नम, केवली आहार देव निरयंगा, अपदिठ्ठि निबोधेहि, पदिठ्ठिदंगा हवे शेषा। बोली क्या? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब आज एक गाथा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल एक भी गाथा नहीं हुई थी, आज भी नहीं होगी। अपदिठ्ठिद पत्तेया असंख्य लोग पमाणया होन्ति, तत्तोपदिठ्ठिदा पुण असंख्य लोगेन संगुणिदा। बोलिए विजय जी। अपदिठ्ठिद पत्तेया असंख्य लोग पमाणया होन्ति, तत्तोपदिठ्ठिदा पुनः असंख्य लोगेन संगुणिदा। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव संख्यात में जीव असंख्यात लोक प्रमाण है, और इससे भी असंख्यात लोक गुणा प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण है। ये भी असंख्यात लोक है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक बराबर असंख्यात लोक, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक इससे अधिक नहीं है, बल्कि असंख्यात लोक गुणे अधिक हैं, है ना। असंख्यात लोक गुणित अप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या वायु कायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक अधिक है? नहीं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वायु कायिक से असंख्यात गुणे हीन है, क्योंकि वनस्पति कायिक मात्र बादर ही है
है ना। अप्रतिष्ठित प्रत्येक जो है वो वायु कायिक से असंख्यात गुणहीन है। क्यों है? क्योंकि वायु कायिक सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक वनस्पति कायिक सूक्ष्म नहीं होते हैं, बादर ही है। तो सूक्ष्मों की संख्या ज्यादा होती है, बादर की कम होती है, इसलिए इनकी संख्या कम है। और प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि तेजस कायिक से भी कम है ना। जो अपन ने उनकी निकाली उससे भी कम है। चलो एक और हो जाएगी गाथा। वनस्पति कायिक में नहीं होते दीदी सूक्ष्म? हाँ, वनस्पति कायिक में साधारण में सूक्ष्म होते हैं, प्रत्येक में नहीं होते। नहीं, ठीक है। दीदी बहुत अच्छा लगा हमको, आदि बहुत चौक अच्छा लगा पत्ते हीन संसारी साहारण जीवाणम परिमाणम होद जिन दिठम। चलो पढ़ो मनीषा, पारुल नहीं दिख रही। तत्दादि चौक पत्ते हीन संसारी साहारण जीवाणम परिमाणम होदि चिण दिठम। संपूर्ण संसारी जीव राशि में से त्रस राशि का प्रमाण और पृथ्वी आदि चतुष्क यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तथा प्रत्येक वनस्पति का प्रमाण जो कि ऊपर बताया गया है, घटाने पर जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवों का प्रमाण है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तस राशि पुण्य आदि किस में से घटाना है? संसारी जीव राशि में से। पृथ्वी आदि की राशि यानी पृथ्वी आदि चारों की राशि, फिर उसमें से प्रत्येक वनस्पति की राशि कम करना, वो साधारण जीव राशि आ जाएगी। संसारी से क्या लेना? संसारी जीव राशि में से तस राशि यानी त्रस राशि, पुडवी आदि चौक यानी पृथ्वी आदि चार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पत्ते यानी प्रत्येक वनस्पति का जो प्रमाण है उसे घटा दो, हीन कर दो, तो क्या होगा? साधारण जीवानम परिमाणम होदि जिन दिठम। साधारण जीवों का प्रमाण निकल आता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। साधारण वनस्पति कैसे निकली? संपूर्ण जीव राशि माइनस त्रस राशि माइनस पृथ्वी कायिक आदि चार राशि माइनस प्रत्येक वनस्पति, इतने तो है ही, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येक, इनको घटा दिया और त्रस राशि को घटा दिया, तो जो बचे सब साधारण है। चलो अब 1.5 मिनट बचे हैं। पिछली बार तो लग ही नहीं रही, ये सब पढ़ा भी था। पिछली बार तो लग भी नहीं रहा, ये सब पढ़ा भी था, तो याद भी नहीं कुछ। हमको भी नहीं लग रहा कि पढ़ाया था। इस बार पूरा नहीं, इसलिए तो जल्दी समझ में आया दीदी, पीछे भी पढ़ाया है ना, तो इसलिए जल्दी समझ में आया। इसी उद्देश्य से अपन ने उस बार फास्ट रीडिंग लगाई थी ना, इसी उद्देश्य से लगाई थी। हाँ, अभी और ध्यान भी दे रहे हैं ना हम लोग भी। नहीं, कर्मकांड भी इसीलिए अपन ने छोड़ा है कि उसको भी फास्ट अपन ने पढ़ लिया, फिर शुरू करके पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा। इस बार जीव कांड खुल गया अपना, खुल गया अपना अच्छे से। चलो कल अष्टमी है। इस बार तो हमको पढ़ाने में भी आनंद आ रहा है, मन बहुत लग रहा है दीदी। पिछली बार जब पढ़ाते थे ना तो बिल्कुल समझ में आता था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बढ़ते जाते थे। समझ में तो थोड़ा बहुत आता ही था दीदी, थोड़ा आता था, ज्यादा नहीं आता था। अभी और अच्छे से आ रहा है। 64 अवगाहना बिल्कुल समझ में नहीं आई थी आप लोगों को। जी, प्रमाद भी खूब अच्छे से नहीं रटे थे, अच्छे से समझा है। प्रमाद भी खूब अच्छे से नहीं रटे थे उस बार, और ये शलाका त्रय निष्ठापन भी नहीं समझा था अच्छे से, इसलिए इस बार अपन ने थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लिया। बहुत शांति से हो रहा। तो कल अष्टमी है, तो कल तो अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, और परसों पढ़ेंगे। जी दीदी, 207 गाथाएं दे दिया करेंगे दीदी आप होमवर्क। ये वाली गाथा है, यही वाली गाथा तो याद हो ही जाएगी। 206 नंबर की करना है, साधारण जीवों का प्रमाण कैसे निकलता है। जिनवाणी स्तुति कर लो, समय हो गया है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।